हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन QCS। और QCS के इस लेक्चर के अंदर आज हम बात करने वाले हैं VBT के ड्रॉबैक्स की। बिल्कुल सही। इससे पहले 3 लेक्चर्स के अंदर मैंने VBT के कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया था, जिसमें VBT कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कलर्ड या कलरलेस होने के बारे में बताता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में बताता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के शेप्स के बारे में बताता है। राइट स्टूडेंट्स, बट ये जो VBT है, VBT कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं या बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी VBT थ्योरी। राइट स्टूडेंट्स, VBT थ्योरी पॉलिंग ने दी थी, मैं दोबारा से आपको बता दूं। और इस थ्योरी के लगभग 8 से लेकर के 9 ड्रॉबैक्स हैं, और वो ड्रॉबैक्स क्या हैं वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि VBT के बाद इसके ड्रॉबैक्स को ओवरकम करके एक नई थ्योरी आई जिसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी बोलते हैं या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो हम प्रीवियस 3 लेक्चर्स के अंदर अच्छे से एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं QCS के अंदर। आज हम उसी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स होने की वजह से हम नेक्स्ट लेक्चर में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं ड्रॉबैक्स ऑफ VBT। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपकी 9th यूनिट है, जिसका टॉपिक है आज का ड्रॉबैक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के फर्स्ट ड्रॉबैक से मैं स्टार्ट करता हूं। मैं आपको एक चीज बता देता हूं। सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जितने भी अजम्पशंस करती थी, कौन कौन से अजम्पशंस? सबसे पहला अजम्पशंस फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, दूसरा अजम्पशन कंपाउंड कलर्ड होगा या कलरलेस होगा, तीसरा अजम्पशन कंपाउंड का मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा, चौथा अजम्पशन कंपाउंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, पांचवा अजम्पशन कंपाउंड का शेप ऑन द बिहाफ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये जितने भी अजम्पशंस VBT ने किए, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पर अजम्पशंस, ये सब के सब क्या थे? अजम्पशंस थे। हमने क्या किया? इनको अज्यूम किया। इनकी एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन या एग्जैक्ट क्वांटिटी, जैसे मैं बोलूं आपसे मैग्नेटिक बिहेवियर, तो मैग्नेटिक बिहेवियर में सिर्फ VBT ने हमें यह बताया कि ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा, बट मैग्नेटिक बिहेवियर में अगर मैं उसका मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो वो VBT नहीं दे पाई। यही कुछ ड्रॉबैक्स है जिनको मैं आज आपको बताने वाला हूं। जितने भी आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किए हैं, हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने d ऑर्बिटल यूज किया है, चाहे वो 3D ऑर्बिटल हो चाहे वो 4D ऑर्बिटल हो, मींस इनर 3D ऑर्बिटल या आउटर 4D ऑर्बिटल हो, जिनकी वजह से हम उन्हें क्या करते थे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में डिफरेंशिएट करते थे। बस ये भी एक ड्रॉबैक है, और सबसे पहला ड्रॉबैक यही है। ड्रॉबैक क्या कहता है? सबसे पहला पॉइंट कहता है कि ये जो VBT है, इट डज नॉट टेक अकाउंट द स्प्लिटिंग ऑफ D एनर्जी लेवल। ये जो D ऑर्बिटल था ना, D ऑर्बिटल को जब हम स्प्लिट करते हैं ना, तो ये 2 एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट होता है, बट ये VBT ने हमें नहीं बताया, इसलिए ये इसका ड्रॉबैक है। क्या हमने D ऑर्बिटल को 2 लेवल्स में स्प्लिट करके इलेक्ट्रॉन्स डाले थे उसमें? नहीं। क्या हमने जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो D ऑर्बिटल को 2 पार्ट में स्प्लिट किया? नहीं। ये इसका पहला ड्रॉबैक है कि ये जो VBT है
ये कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया किसके बारे में, स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल या डी लेवल। सबसे पहला ड्रॉबैक आपका यही है। दूसरा ड्रॉबैक क्या कहता है, डजंट प्रोवाइड एनी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, किसके लिए, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं वो एग्जिस्टेंस में रहेंगे या बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे या चेंज हो जाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो ये सेकंड ड्रॉबैक है इसका, डजंट प्रोवाइड एनी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, किसके बारे में, अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। राइट स्टूडेंट्स, थर्ड जो ड्रॉबैक है वो बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है। जैसा कि मैंने आपको बताया वीबीटी हमें सिर्फ इतना बताती थी कि कंपाउंड कलर्ड होगा या कलरलेस होगा, बस यही इसका ड्रॉबैक है। भाई अगर वो कलर्ड होगा तो कौन सा कलर शो करेगा, यही वीबीटी का ड्रॉबैक। देखिए थर्ड पॉइंट में, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द कलर शोन बाय द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के थ्रू अगर वो कलर्ड है तो कौन सा कलर शो करेगा उसको भी नहीं एक्सप्लेन कर पाई वीबीटी, इसीलिए ये भी इसका क्या है, ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक क्या है, फोर्थ पॉइंट, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा आपने पढ़े होंगे 11th क्लास में, इसी तरह से कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के भी कुछ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हैं, उनको भी ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ही हमें कलर में डिफरेंशिएशन भी बताता है। सबसे पहला वीबीटी कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कौन सा कलर होगा, फिर कलर में भी जो डिफरेंशिएशन है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की वजह से आता है, उसको भी जब उसने कलर ही नहीं बता पाया, वो सिर्फ इतना बताता था वीबीटी कि ये कलर्ड होगा या कलरलेस होगा, फिक्स कलर के बारे में नहीं बताता कुछ भी। ऐसे ही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में भी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन करने में वो असमर्थ रह गया। फिफ्थ पॉइंट अगर मैं बात करूं, इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशंस व्हिच मे नॉट बी ट्रू, जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा था। ये जो वीबीटी है ना, ये वीबीटी के जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब के सब अजम्पशंस पे थे। अजम्पशंस कैसे, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर डी ऑर्बिटल में एक भी अनपेयर्ड होगा तो वो कलर शो करेगा, तो ये हमारा अजम्पशंस है। ये वीबीटी के अजम्पशंस थे जो हो सकता है सही हो भी और ना भी, तो ये हमारा फिफ्थ ड्रॉबैक है, इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशंस व्हिच मे नॉट बी ट्रू, हो सकता है वो ट्रू ना हो। सिक्स्थ जो ड्रॉबैक है उसकी अगर मैं बात करूं, देयर इज नो क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट जैसा कि मैं बता रहा हूं, मैंने जब आपको वीबीटी कराया प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, तो मैंने आपको बताया अगर डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा और अगर पेयर में है तो डायमैग्नेटिक होगा। राइट स्टूडेंट्स, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक होगा, दैट इज द अजम्पशंस, बट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा उसके बारे में भी वीबीटी ने कुछ नहीं बताया। तो यहां पर मैं आपको साफ साफ बता दूं, देयर इज नो क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट की, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मैग्नेटिक मूवमेंट की क्वांटिटी के बारे में कुछ नहीं बता पाई वीबीटी कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा भी या नहीं भी होगा। सिर्फ इतना बताया कि ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, इसलिए ये भी इसका ड्रॉबैक है। और सेवंथ जो ड्रॉबैक है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और वो क्या है, इट डजंट गिव आइडिया अबाउट द थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ना तो ये इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में बता पाया वीबीटी,
और ना काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में भी कुछ एक्सप्लेन किया इसने। तो वीबीटी का ये भी एक इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक रहा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ना तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में कुछ कहा उसने और ना काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया। राइट स्टूडेंट्स, एट्थ जो आपका ड्रॉबैक है, इट कैन नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। मैं आपको बता दूं, जब आप फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स करते थे, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया, तो वहां पर जब तक आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर देते सेंट्रल मेटल आयन का, तब तक आपको ये नहीं पता लगता था कि इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर DsP2 है तो स्क्वायर प्लेनर आएगा और sp3 है तो टेट्राहेड्रल आएगा। सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन से ही हमें पता लगा कि ये टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। वैसे कोई हम एग्जैक्ट कंपाउंड को देख करके एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। दैट इज द ड्रॉबैक। ये कह रहा है इट कैन नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन। इसने कोई एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं दी किसके रिगार्डिंग, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के रिगार्डिंग कोई एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं दी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मैं मानता हूं इसका, आप भी इसको मानेंगे, मैंने आपको जब भी वीबीटी कराई तो मैंने आपको बार बार एक पॉइंट बोला कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देंगे और वीक फील्ड लिगेंड्स पेयर नहीं कर पाएंगे। वो है कहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कहां पर वीक फील्ड है, नहीं है ना, तो वो दिए ही नहीं। मतलब ये वीबीटी का it cannot distinguish between strong field and weak field ligands। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जितने भी लिगेंड्स थे उन लिगेंड्स में से ना तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और ना वीक फील्ड लिगेंड्स के बारे में उसने कुछ हमें बताया ही नहीं, जिसकी वजह से हम ना इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और ना आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पाए। राइट स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आज आपको ड्रॉबैक ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी कराया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जिसके कुछ पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के प्रीवियस लेक्चर्स को बहुत अच्छे से किया है तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर होगा या कलरलेस होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। और मैंने वहां पर आपको इसके बारे में क्या क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन के बारे में कुछ ना बता करके सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताया कि हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा। यही सारे पॉइंट्स वीबीटी के ड्रॉबैक बन के आ गए। वो ड्रॉबैक कहां से स्टार्ट होते हैं? सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही है, इट डज नॉट टेक अकाउंट द स्प्लिटिंग ऑफ डी एनर्जी लेवल। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर डी ऑर्बिटल के जो दो एनर्जी लेवल हैं उनको स्प्लिट करके ही नहीं दिखाया गया। सेकेंड जो ड्रॉबैक है, डजंट प्रोवाइड एनी सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन for the existence of inner and outer orbital complex. Third, it cannot explain the color shown by complex compound, means it explain only color or colorless behavior। ये सिर्फ इतना बताता था वीबीटी कि कंपाउंड कलर होगा या कलरलेस होगा।
इसने ये नहीं बताया कि अगर कलर होगा तो कौन सा कलर शो करेगा, इसीलिए ये इसका ड्रॉबैक हो गया। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द कलर शोन बाय कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स एंड अगेन इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये इसका फोर्थ ड्रॉबैक। और फिफ्थ ड्रॉबैक मीन्स जितने भी हमने इसके अजम्पशंस किए which may not be true, means it is based on assumptions, ये टोटली VBT assumptions पर बेस्ड थी, which may not be true, जो हो सकता है कि ट्रू ना हो। सिक्स हमारा है there is no quantitative interpretation of magnetic movement, means ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक बिहेवियर को बता पाया कि हमारा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा। इसने कंपाउंड के मैग्नेटिक बिहेवियर के साथ मैग्नेटिक मूवमेंट की कोई वैल्यू को एक्सप्लेन नहीं किया कि अगर कंपाउंड डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा तो वो कितना मैग्नेटिक मूवमेंट शो करेगा। एंड सेकंड नेक्स्ट वन इज इट डज नॉट गिव idea about thermodynamic and kinetic stability of complex compound। अगर मैं इस कंपाउंड को हीट करता हूं तो वो कितनी हीट तक स्टेबल रहेगा, अगर मैं इस कंपाउंड की काइनेटिक स्टेबिलिटी देखूं तो वो कहां तक स्टेबल रहेगा, इसके बारे में भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट कैन नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन। इसने कंपाउंड को देख करके ही हम उसका शेप बताएं, इसके लिए कोई एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं दी और ना ही कोई एग्जैक्ट प्रेडिक्शन दी रिगार्डिंग टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के शेप के बारे में। राइट स्टूडेंट्स, वो तो हमें तभी पता लगता था जब हम हाइब्रिडाइजेशन करते थे सेंट्रल मेटल आयन का या सेंट्रल मेटल एटम का। इज इट क्लियर? नेक्स्ट और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक इज इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड वीक फील्ड लिगेंड्स। मैंने आपको लिगेंड्स के बारे में बताया था, लिगेंड्स नेगेटिव भी होते हैं, लिगेंड्स पॉजिटिव भी होते हैं, लिगेंड्स न्यूट्रल भी होते हैं, बट उन्हीं लिगेंड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया आगे किसने? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने, CFT ने, जो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड में आते हैं और बाकी वीक फील्ड में आते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कोई डिस्टिंक्शन नहीं दिया लिगेंड्स में, कौन से में? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। किसने? VBT ने। सो स्टूडेंट्स, These are the drawbacks of valence bond theory। देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कंसेप्चुअल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन 101% जेईई मेंस, एडवांस, नीट और CBSE 12th बोर्ड के अंदर आता ही आता है। जरूरी नहीं है, हो सकता है VBT के ड्रॉबैक्स ही आपसे पूछ लिए जाएं, या हो सकता है VBT के अकॉर्डिंग किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए आपसे पूछ लिया जाए। एक्सप्लेनेशन जरूर आती है VBT के थ्रू, राइट स्टूडेंट्स, बट इसकी ड्रॉबैक्स के बाद हमने इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की इन प्रॉपर्टीज को नई थ्योरी से किया, जिस नई थ्योरी को हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलते हैं, जो आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं 1 बाय 1 उनके स्टेप्स को एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए ओनली इन QCS के अंदर। तो अगर आपको इस टॉपिक को, इस यूनिट को और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ड्रॉबैक्स को ओवरकम करना है या अच्छे से इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझना है, तो आपको आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो बोर्ड के अंदर बहुत ज़रूरी है, पूछी जाती है, क्योंकि वहाँ पर मैं सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड वीक फील्ड लिगेंड्स में डिस्टिंक्शन बताऊंगा।
आपको बताऊंगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है। उसी के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के अंदर जो स्प्लिटिंग ऑफ डी एनर्जी लेवल है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के अंदर स्प्लिटिंग ऑफ डी एनर्जी लेवल जरूर आता है और वो दोनों शेप्स के लिए आता है, टेट्राहेड्रल के लिए भी आता है और ऑक्टाहेड्रल के लिए भी आता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे प्रीवियस लेक्चर्स भी आपने बहुत अच्छे से किए, बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए, डाउट्स भी आए जो एक्सप्लेन हुए QCS के थ्रू। चैनल को, QCS चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल से स्टडी का फ़ायदा हो सके और वो अपनी स्टडी को एग्जैक्ट तरीके से कर सकें, क्योंकि QCS आपके हर स्टेप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है और आपको आपके लेवल पर आकर के आपके डाउट्स को समझाने में QCS नंबर 1। राइट स्टूडेंट्स, तो ये थे ड्रॉबैक्स ऑफ VBT। गुड लक।